Start with the name of Allah Almighty, who is most merciful and compassionate. Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. I hope everybody is going well. Friends, if you have not subscribed to my channel, click the subscribe button now and press the bell icon for upcoming videos. In this video, we will discuss about the novel Sons and the Lovers that was written by D.H. Lawrence. First of all, we will discuss the brief introduction about the author. D.H. लॉरेंस, इनका फुल नेम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। वो 11 सितंबर 1885 को इंग्लैंड में पैदा हुए। ये एक इंग्लिश ऑथर थे। ये नॉवेल्स, ड्रामे, मज़ामीन, सफ़री किताबें और खतूत के मुसन्निफ़ थे। इनके नॉवल सन्स एंड लवर्स, द रेनबो एंड वुमेन इन लव ने उन्हें 20वीं सेंचुरी के सबसे ज़्यादा बाअसर मुसन्निफ़ीन में से एक बना दिया। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द नॉवल। ये नॉवल इब्तदाई तौर पे पॉल मॉरल सन्स एंड लवर्स के उन्वान से 1913 में पब्लिश हुआ। ये D.H. लॉरेंस का तीसरा नॉवल है। ये कहानी पॉल मॉरल की उम्र में आने का जिक्र करती है, जो गर्ट्रूड के दूसरे बेटे थे, और उसके मेहनतकश तबके के शौहर वाल्टर मॉरल, जिसने अपनी ज़िंदगी एक कारकुन के तौर पर गुजार दी, उनके बारे में है। टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नॉवल सन्स एंड लवर्स। D.H. लॉरेंस एक मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं, और जब मॉडर्न नॉवलिस्ट अपने नावल या किसी भी लिटरेरी वर्क का नाम रखते हैं तो बहुत सोच समझ कर रखते हैं। जिस तरह एक बाप अपने बेटे का नाम रखने के लिए कॉन्शियस होता है, वैसे ही एक मॉडर्न राइटर अपने लिटरेरी वर्क का नाम रखने के लिए बहुत कॉन्शियस होता है। इसलिए इस नावल का नाम सन्स एंड लवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। D.H. लॉरेंस ने यह नाम पहले ड्राफ्ट में नहीं रखा था, बल्कि उसने पहले बहुत से ड्राफ्ट्स बनाए और बाद में ये नाम चूज़ किया। पहले उसने इस नावल का नाम पॉल मॉरल रखा था, बाद में उसने इसका नाम सन्स एंड लवर्स रख दिया, क्योंकि ये स्टोरी एक मदर पे बेस करती है और उसके सन्स के साथ रिलेशंस दिखाया गया है। टाइटल्स के डबल मीनिंग भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है, एक मदर है जिसका नाम गर्ट्रूड है और उसके बेटे यानी सन्स और उनकी लवर्स। दूसरा मीनिंग इसका ये भी हो सकता है कि गर्ट्रूड और उसके सन्स और सेम टाइम पे वही उसके लवर्स भी हैं। इस नावल में इडिपस कम्प्लेक्स बहुत जगह पर दिखाया गया है, जैसे अट्रैक्शन टूवर्ड्स मदर, अडेयर फ्रॉम फादर्स। अगर D.H. लॉरेंस इसका टाइटल पॉल मॉरल रखता तो रीडर सिर्फ एक करेक्टर पर फोकस करते, इसलिए उसने इसका नाम सन्स एंड लवर्स रख दिया ताकि रीडर सब करेक्टर्स पर फोकस करें। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द करेक्टर्स ऑफ दिस नावल। गर्ट्रूड मॉरल ये नावल का पहला मरकज़ी किरदार है। वो अपने शौहर वाल्टर से नाखुश हो जाती है और ख़ुद को अपने बच्चों के लिए वक्फ कर देती है। पॉल मॉरल किताब के दूसरे मरकज़ी किरदार के तौर पर अपनी माँ से ओहदा संभालता है। वो अपने भाई विलियम की मौत के बाद पॉल अपनी माँ का पसंदीदा बन जाता है और उसके लिए अपनी मोहब्बत को दूसरी औरतों के साथ अपने रिलेशंस बैलेंस करने के लिए पूरे नावल में कोशिश करता है। वाल्टर मॉरल ये गर्ट्रूड का हस्बैंड होता है और फैक्ट्री में कोयले की कान खोदने वाला होता है। विलियम मॉरल ये मिसेस मॉरल का पहला बेटा होता है और उनका पसंदीदा बेटा होता है, लेकिन जब ये बीमार होता है तो इसकी डेथ हो जाती है और पॉल उनका पसंदीदा बेटा बन जाता है। एनी मॉरल यह पॉल की बड़ी बहन होती है। जब इनकी माँ नावल के एंड पर मर रही होती है तो वो और पॉल मिलकर अपनी माँ को मॉर्फिया की गोलियों की ज़्यादा मिकदार देने का फ़ैसला कर लेते हैं। आर्थर मॉरल यह पॉल का छोटा भाई होता है जिसका नावल में कोई ख़ास किरदार नहीं है। मीरियम लीवर्स ये विली फॉर्म ख़ानदान की बेटी होती है जो पॉल से दोस्ती कर लेती है और उसकी पहली मोहब्बत बन जाती है। बैक्स्टर डेविस ये क्लारा का शौहर होता है जो पॉल के साथ लड़ता है, लेकिन बाद में जब वो बीमार होता है तो वो दोस्त बन जाते हैं। क्लारा डेविस ये मीरियम लेवर्स की दोस्त होती है जो अपने शौहर से अलग हो जाती है। वो पॉल की दूसरी मोहब्बत बन जाती है,
ان دونوں کا ایک پرجوش تعلق ہوتا ہے۔ تھامس جارڈن، یہ فیکٹری کا مالک ہوتا ہے جہاں پال کام کرتا ہے۔ پال اسے اپنے پہلے انٹرویو سے ہی ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ بدتمیز ہوتا ہے اور پال کو بیوقوف بھی بناتا ہے۔ بعد میں وہ بیکسٹر ڈیوس کو نکال دیتا ہے نوکری سے کیونکہ وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے گراتا ہے۔ مسز ریڈ فورڈ، یہ کلارا کی مدر ہوتی ہیں۔ لوئس للی ڈینیز ویسٹرن، یہ ایک ویسٹرن لڑکی ہوتی ہے جو ولیم کو لندن میں ملتی ہے۔ اس سے منگنی بھی کر لیتا ہے ولیم۔ جب وہ اسے اپنے گھر لاتا ہے تو باقی گھر والے اس سے زیادہ امپریس نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے ولیم جلد ہی بیمار ہو جاتا ہے۔ مسٹر اینڈ مسز لیورز، اگاتھا، ایڈگر، جیفری، مورس، یہ وہ خاندان ہوتا ہے جو ویلے فارم میں رہتا ہے۔ فینی، یہ ایک کبڑی لڑکی ہوتی ہے جو فیکٹری میں فنشنگ آف روم میں کام کرتی ہے۔ یہ پال کو گانے یا بات کرنے کے لیے اس سے ملنے کو پسند کرتی ہوتی ہے اور یہ دوسری لڑکیوں کو پال کی سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے منظم کرتی ہے۔ جان فیلڈ، اس کے گرٹریوڈ مورل کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں اور جب وہ 1920 کی ہوتی ہے تو یہ اسے ایک بائبل دیتا ہے جسے وہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے سنبھال کے رکھ لیتی ہے۔ وہ جان سے ہی سیکھتی ہے کہ مرد ہونا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ جیری پرڈے، یہ والٹر مورل کا دوست ہوتا ہے۔ والٹر جیری کے ساتھ نوٹنگہم کی سیر کے لیے جاتا ہے جس کے دوران وہ زمین پر سوتا ہے اور آخرکار اسی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے۔ مسٹر ہٹن، یہ پادری ہوتا ہے جو پال کی پیدائش کے بعد ہر روز مسز مورل کے ساتھ ملتا رہتا ہے۔ وہ پال کا گاڈ فادر ہوتا ہے اور اسے فرینچ، جرمن اور میتھمیٹکس سکھاتا ہے۔ بیٹرس، یہ مورل فیملی کی ایک دوست ہوتی ہے جو مریم کا مذاق اڑاتی ہے اور پال کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے۔ وہ آرتھر سے شادی کرتی ہے جب وہ آرمی سے واپس آ جاتا ہے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، تھینک یو سو مچ۔